अगर आप एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो कौन से वो सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। काफी सारे बच्चों की काफी दिन से इंक्वायरी आ रही है कि सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर प्लीज कुछ वीडियो बनाइए ताकि हमें गाइडेंस मिल सके कि अगर हमें स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है तो कौन से वो सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर को हमें सीखना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर वो हमारे काम आए। तो देखो, मेरा सबसे क्लियर ये कहना है कि एक्चुअल में कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप सीख लो और इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो वहां पे सॉफ्टवेयर जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। आपका मानना है कि नहीं सर हमें तो ब्रिजेस के अंदर जाना है, तो वहां पे सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट हो जाएगा। आपको हाईवे में जाना है, वहां पे सॉफ्टवेयर आपका अलग हो जाएगा। टनल में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे सॉफ्टवेयर आपका अलग हो जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग इतनी वास्ट है कि कोई भी एक पर्सन जो है सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए आपने कोई एक सेगमेंट पकड़ा, उस सेगमेंट में ही फिर आपको आगे बढ़ना है और उसी सेगमेंट से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको सीखनी है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा कि अगर आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम करना है, कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए ताकि आप एक अच्छे लेवल पे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है काम कर सके। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी काम कर सके, अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है तो वो भी आप कर सके। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने जैसे आपको बोला कि बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ब्रिज के बारे में बताएंगे, फिर हाईवे के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही वन बाय वन जो है बनाएंगे, सारा कंटेंट एक ही वीडियो में बना देंगे। तो फिर आगे मैं आपके लिए क्या कंटेंट लेके आऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में सब जानते हैं वो है स्टैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्टैड प्रो के नाम से ये आता है। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर बेसिकली इसको बोलते हैं, मतलब ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो। और मैक्सिमम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आपको मिलेंगे आज के टाइम पे जिनको स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर जरूर आता होगा। जितने जो पुराने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होंगे उनको काफी अच्छे से आता है। स्टैड प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको ना आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपको बेसिकली मान लीजिए आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको मान लीजिए कोई वाटर टैंक डिजाइन करना है, रिटेनिंग वॉल आपको डिजाइन करनी है, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है जो जमीन के अंदर है, तो भी आप इसका यूज जो है कर सकते हो। तो ये बड़ा ही वास्ट सॉफ्टवेयर है और मतलब आप ना इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो। ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसकी अपनी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखो तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर जगह फिट बैठ सकता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ना आप काफी हद तक काफी सारी चीजें जो है ना आप इससे डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी स्टार्टिंग जो है वो कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो है ई टैब सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ई टैब्स इस तरीके से इसका नाम होता है, ई टैब सॉफ्टवेयर। अब ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना आरसीसी की जो स्ट्रक्चर होती है, आरसीसी की बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, या आप इसको बोल सकते हो कि जो आरसीसी की फ्रेम स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें ये काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों के ऊपर काम करना है कि नहीं सर मेरे को तो बिल्डिंग में भी सिर्फ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही काम करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो ई टैब सॉफ्टवेयर रहेगा। आपको नहीं जाना स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग में, आपको नहीं कोई जो है ऐसी स्ट्रक्चर डिजाइन करनी, कोई वाटर टैंक डिजाइन करना है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो जमीन के अंदर है, नहीं करना है। आपको लफड़ों में नहीं पड़ना, आपको तो अपना स्पेशलाइजेशन बनाना है कि आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में काम करना है। तो ई टैब सॉफ्टवेयर आपके लिए काफी बेस्ट सॉफ्टवेयर है और काफी डिमांडिंग सॉफ्टवेयर भी है। ज्यादातर बड़ी कंपनीज के अंदर आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज जो है वो किया जाता है। और आप वैकेंसीज देखते हैं, देखोगे जाके लिंक्डइन इंडीड वगैरह पे, तो वहां पे भी आपको इस सॉफ्टवेयर की वैकेंसी काफी सारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, तीसरा सॉफ्टवेयर जो कि रिसेंटली थोड़ा सा उसका ट्रेंड बढ़ा है, बीआईएम के आने के बाद से थोड़ा सा वाइडली उसका यूज किया जा रहा है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है टेक्ला स्ट्रक्चर। टेक्ला, इसमें दो सॉफ्टवेयर आते हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर के नाम से आता है एक सॉफ्टवेयर और टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के नाम से आता है। तो यहाँ पे इस वाली लिस्ट के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ।
ये सॉफ्टवेयर रिसेंटली मतलब था तो काफ़ी टाइम से पहले से ही था, लेकिन रिसेंटली जो इसके नए अपडेट्स आए हैं और रिसेंटली जिस तरीके से ये थोड़ा फेमस होना स्टार्ट हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर भी आप जो है ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी है, स्टील स्ट्रक्चर करनी है, कर सकते हो। इसके अंदर है ना सबसे अच्छी बात देखो, स्टैड प्रो के अंदर ना सबसे जो खराब बात थी या सबसे माइनस पॉइंट इसका स्टैड प्रो का ये लगा था कि यहाँ पे ना सेंटर से कैलकुलेशन होती है, ग्रिड लाइंस बनती है और ग्रिड से सेंटर लाइन क्रिएट होती है। फ्रेम भी जो बनता है वो सिंगल सिंगल लाइंस का बनता है, फिर उस पर मटेरियल अप्लाई होता है, प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर उतना अच्छा है, उतना इफेक्टिव नहीं बन पाता है। उस प्रॉब्लम को सोल्व किया ईटैब ने। ईटैब के अंदर अगर आप कोई भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे ना, तो बहुत इफेक्टिव तरीके से आप उसको बना सकते हो। टेक्ला स्ट्रक्चर ने उसको और ज्यादा एडवांस किया कि इसके अंदर जो भी स्टील के सेक्शंस क्रिएट होते हैं, चाहे आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर क्रिएट हो, उसके बाद उसकी डिटेल ड्राइंग बनाना हो, ये सारा काम टेक्ला स्ट्रक्चर के अंदर काफी आसानी से जो है वो हो सकता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर आप अपनी जो है लर्निंग लिस्ट के अंदर आप रख सकते हो। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, इससे ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको जो है वो सीखने की जरूरत नहीं है। इनके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आरसीडीसी एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली आरसीडीसी क्या है कि जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो स्टैड के अंदर, एनालिसिस आपने किया, उसमें आप डिजाइन कर सकते हो और वहां से उसकी जो एक्सेल सीट्स वगैरह है, इसके अलावा जो आपकी कैड की फाइल्स निकलती हैं वो आप वहां से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही ई टैब का भी आता है एक सीएसआई के नाम से, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका भी एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप सारी डिटेलिंग वगैरह कर सकते हो। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर का सॉफ्टवेयर आता है टेक्ला स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिटेलिंग कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड लिस्ट मेरी क्या है? सेकंड लिस्ट है बेसिकली डिटेलिंग के लिए। देखो, डिजाइन करना जितना इंपॉर्टेंट है, डिटेलिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक आप वर्किंग ड्राइंग आपको बनानी नहीं आती है तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट साइट पे जो ड्राइंग्स जा रही है ना, वो वर्किंग ड्राइंग्स ही जा रही है। उसी वर्किंग ड्राइंग से बीबीएस बनता है, उसी वर्किंग ड्राइंग से एस्टिमेट निकलते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग बनाना काफी जरूरी जो है वो हो जाता है। तो वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे फेमस हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो सॉफ्टवेयर हमारा है कैड सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग ऑटो कैड भी बोलते हैं। कैड में स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे ना ऑटो कैड के अलावा मार्केट के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर जो है कैड के नाम से अवेलेबल हैं। तो कंपनी आज के टाइम में कोई ऑटो कैड यूज कर रही है, कोई ब्रिक कैड यूज कर रहा है, कोई एसीटी कैड करके है। तो इस तरीके से तो कॉमन जो सॉफ्टवेयर है वो कैड सॉफ्टवेयर हो गया। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, कि इसमें 2D ड्राफ्टिंग ही होती है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ज्यादा जब एडवांस डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आती है। जब हमें डीप सेक्शंस और एलिवेशंस और ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेकंड जो ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है खासकर बीआईएम आने के बाद में, वो है रेविट स्ट्रक्चर। ठीक है, रेविट स्ट्रक्चर। रेविट के 3 पार्ट होते हैं। एक रेविट आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर आर्किटेक्चर मॉडल क्रिएट होता है। सेकंड पार्ट होता है रेविट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाए जाते हैं। थर्ड होता है रेविट एमईपी, जिसके अंदर जो हमारे एमईपी के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर दिखाए जाते हैं। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए टेक्ला जो रेविट स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेविट आर्किटेक्चर या फिर रेविट एमईपी जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर का, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है वो सारी की सारी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। आपको स्टील स्ट्रक्चर की जो है वो स्ट्रक्चर, स्टील की जो स्ट्रक्चर होती है वो अगर आपको क्रिएट करनी है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। इनका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है रेविट का यूज करने का, आप ना सेक्शन डायरेक्ट कट कर सकते हो। आपने सेक्शन डायरेक्ट कट किया और उसकी डिटेलिंग आपको सामने से ही बना के दे देगा। आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, जो भी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया उस क्वांटिटी को यो उस मॉडल की क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको ये दे देगा। ये इसका बेनिफिट है। आज के टाइम पे कुछ प्लगइन्स का यूज करके आप इसमें लोड कैलकुलेशंस वगैरह भी जो है इसके अंदर आप देख सकते हो, जो नए अपडेट्स जो है रेविट सॉफ्टवेयर के जो है आ रहे हैं। इसके अलावा इसके मॉडल को डायरेक्ट आप बीआईएम में यूज कर सकते हो, मतलब नेविस वर्क के अंदर आप ले जा सकते हो। क्लैश डिडक्शंस वगैरह का जो पार्ट होता है वो आप वहां पे जाके इसको कर सकते हो। तो क्योंकि बीआईएम के अंदर रेविट सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो रेविट सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो सॉफ्टवेयर है टेक्ला स्ट्रक्चर।
टेक्ला स्ट्रक्चर रेविट स्ट्रक्चर की तरह ही है। इसके अंदर भी हम 3D मॉडल क्रिएट करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट या फिर जो स्टील स्ट्रक्चर होती है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग करके उसकी डिटेल ड्राइंग्स जो है वो बनाते हैं। तो ये भी सिमिलर ही है, आप इसमें भी रेविट की तरह सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, प्लान वगैरह डिटेलिंग कर सकते हो, ये सारे काम इसके अंदर कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट की, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर आपने एनालिसिस किया, तो उसकी डिटेलिंग फिर टेक्ला स्ट्रक्चर के अंदर काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही कंपनी के जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि सर क्या सारे सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही हम सीख सकते हैं? तो देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप कैड सॉफ्टवेयर सीखो, भले ही एडवांस आपको ना आए तो बेसिक आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आज भी जो चलन है ना ड्राइंग शेयर करने का या फिर ड्राइंग्स जो वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह बनती है वो कैड सॉफ्टवेयर पे बनती है। तो आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि आप उसको खोल सको, आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस अगर करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अंदर कर सको, तो कैड सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर है, स्टैड है, ईटैब है और टेक्ला है। अगर आपका मन है सिर्फ स्पेसिफिक मुझे सिर्फ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही काम करना है, तो आप फिर आंख बंद करके ईटैब सॉफ्टवेयर में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लो, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चुल मचती है, जैसे मेरे मचती है चुल, कभी ये करने का कभी वो करने का, तो अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह की चुल मचती है कि नहीं यार एक चीज से काम नहीं चलेगा, 2 चीजें पकड़ते हैं, 4 चीजें पकड़ते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप ये तीनों सॉफ्टवेयर कर लो। तीनों नहीं करना बस किया तो स्टैड और ईटैब तो कर ही लो एटलीस्ट। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके अंदर चुल है और आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो आप ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो सीख लीजिए। काफी बेनिफिट जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, आपका जो करियर है ना वो सिक्योर हो जाएगा। इसमें से आप जो है डिटेलिंग के लिए देखो, अगर आपका थोड़ा सा बीआईएम की तरफ आपका रुझान है, आपको बीआईएम की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप रेविट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप टेक्ला स्ट्रक्चर भी आज के टाइम पे काफी फेमस हो रहा है, काफी यूज हो रहा है, ये भी बीआईएम के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है जितनी रेविट की एक्सेप्टेंस है बीआईएम के अंदर, उतनी अभी टेक्ला स्ट्रक्चर की नहीं है। तो अगर आप करना चाहो तो ये भी तीनों सॉफ्टवेयर जो है आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा अगर आप बोलो कि सर इतना सीखने की मतलब वो नहीं है, ज्यादा तामझाम हमें नहीं चक्कर में पड़ना है, तो अगर आपको उस तरीके से नहीं सोचना है तो फिर आप आंख बंद करके स्टैड प्रो और कैड सॉफ्टवेयर, बस इन 2 सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कमांड कर लो। और इसके अंदर एक प्लगइन होती है, एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है आरसीडीसी, ठीक है, वो आप सीख लो तो भी आपका काम चल जाएगा। स्टैड सीखने का देखो फायदा क्या है, आप इसके अंदर स्ट्रक्चर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर भी इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर ना टाइम टेस्टेड है, मतलब इतनी वाइडली ये यूज किया जा रहा है काफी लंबे टाइम से, तो मतलब इसके रिजल्ट पे जो है ना आप उतने सवाल नहीं उठा सकते। तो मतलब एक तरीके से टाइम टेस्टेड सॉफ्टवेयर है ये, मतलब मार्केट के अंदर जो यूज हो रहा है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में स्पेशली बिल्डिंग वाले सेगमेंट में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सीखने चाहिए। फिर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके जो लिखना है लिखो, रिप्लाई करने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रिज भी बहुत एक वाइडली एक्सेप्टेड एक बेस्ट करियर ऑप्शन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।